बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का पेपर। 21 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में हिंदी का पेपर लगा हुआ है बीए सेकंड सेमेस्टर का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कल पेपर में आने वाले हैं। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ये पेपर नेम है हमारा। और पेपर कोड आप सभी लोग जान लो कि पेपर कोड जो है ये पेपर कोड है। और कल आप सभी को कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, तो यहाँ से आप तैयार कर लीजिए उन प्रश्नों को, कल आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या है, खंड आ शुरू होगा। खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 3 नंबर के एक प्रश्न, 10 प्रश्न रहेंगे, टोटल 30 अंक के। जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो कार्यालय हिंदी क्या होती है उसको परिभाषित करना है। 50 शब्दों में सभी प्रश्न को करना है। जितने ही आपको 3 अंक के प्रश्न मिलने वाले हैं उन सभी को 50 वर्डों में आपको करना है, ठीक, 50 वर्डों में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या रहने वाला है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परिभाषिक शब्दावली का आशय। परिभाषिक शब्दावली क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्यालय पत्रों की 5 विशेषताएं लिखी। कार्यालय पत्र क्या होता है, कार्यालय लेखन क्या हो सकता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है, पत्रों की जगह लेखन भी कह सकता है, से क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी। अगला है परिपत्र, कैरिकुलर किसे कहते हैं, परिपत्र क्या होता है, कैरिकुलर किसे कहते हैं, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है कि यूनिकोड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनिकोड क्या है, यूनिकोड से आप क्या समझते हैं, ठीक। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, इसे किसे कहते हैं या ब्लॉग किसे कहते हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। ब्लॉग कैसे लिखते हैं, अच्छे ब्लॉग के गुण क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि अच्छे ब्लॉग के गुण क्या होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न कि स्वयं क्या है, स्वयं हम कौन होते हैं, स्वयं क्या होता है, स्वयं जैसे कि हम क्या हैं, तो उस पर क्या लिखना है, 30-50 वर्डों में आपको लिखना है। अगला ई शिक्षण, ई लर्निंग, आजकल ई लर्निंग का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है समाज में और मार्केट में। ई लर्निंग विकास हो रहा है, ई लर्निंग का विकास हो रहा है। तो ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आप सभी लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये सब ई लर्निंग में आता है। तो ई लर्निंग शिक्षण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ठीक। और अगला प्रश्न कि शोध, रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च से आप क्या समझते हैं, जैसे कि रिसर्च मतलब किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर अधिक गहराई से अध्ययन करना ही रिसर्च कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से आपका खंड बा शुरू होगा। खंड बा में क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और क्या होता है, 8 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से आपको कितने करने होते हैं, टोटल 4 प्रश्न ही आपको करने होते हैं और 6 अंक का एक प्रश्न रहता है। जिसमें के लिए आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या रहने वाला है, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए अभी 3 नंबर में क्या आया था, कार्यालय हिंदी की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है। और यहाँ पर पूछ रहा कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आप उसकी विशेषताओं को भी तैयार कर लें कि कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक। ये भी आपको 6 नंबर में पूछ सकता है कि कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, शब्दावली निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। शब्दावली क्या होती है, इसके निर्माण के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तैयार जरूर कर लेना। शब्दावली से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। अगला है कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। अभी आपको ये आया था, प्रपत्र आया था, कैरिकुलर आया था, कैरिकुलर 3 नंबर में आया था, ठीक। और यहाँ पर सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, लेटर क्या होता है, जो गवर्नमेंट लेटर और नॉन गवर्नमेंट लेटर या अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट पत्र लेटर क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः इसमें अंतर पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक। तो इसको प्रश्न तैयार कर लेना है आप। आज की इस वीडियो में जितने प्रश्न बता रहे हैं आप, इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है अधिसूचना, नोटिफिकेशन क्या है, इसका प्रारूप लिखिए। नोटिफिकेशन क्या है, इसका प्रारूप लिखिए और इसकी विशेषताएं भी आप तैयार कर लेना। क्या नोटिफिकेशन की विशेषताएं
क्या होती हैं? नोटिफिकेशन की विशेषताएं। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या? टिप्पणी लेखांकन क्या होती है? टिप्पणी मतलब किसी प्रश्न पर या उसका उत्तर देना, टिप्पणी करना। लेखांकन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयार करना है कि टिप्पणी से आप क्या समझते हैं और टिप्पणी के प्रकारों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। अगला है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि का उल्लेख कीजिए। आजकल देखिए हर व्यक्ति के पास अपना एक क्या है, ईमेल है। क्या ईमेल है? तो ईमेल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं और लाभ हानि के साथ साथ इसकी विशेषताओं को भी आपको तैयार कर लेना है। क्या? इसकी विशेषताएं भी आपको तैयार कर लेना है और इसके गुण क्या होते हैं, गुण को भी आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक। अगला है ई पुस्तकालय। ई पुस्तकालय क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए अभी 3 नंबर में एक प्रश्न आया था कि ई लर्निंग क्या होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ई पुस्तकालय क्या होता है। देखिए ई पुस्तकालय जिसको हम डिजिटल लाइब्रेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी। आजकल आप देख पा रहे हो कि जगह जगह डिजिटल लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं जिसको हम ई पुस्तकालय कहते हैं। ठीक, पुस्तकालय कह सकते हैं। पहले क्या होता था, पुस्तकालय में काफ़ी सारी पुस्तकें आपको पढ़ने को मिलती थी, वहाँ पर मिलती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी खुल रही है, वहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती हैं और आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो वो ई पुस्तकालय कह सकते हैं हम उसको। तो ई पुस्तकालय से क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा और विशेषताओं, साथ साथ इसके गुण और इसके लाभ क्या हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पुस्तकालय के लाभ क्या हैं, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और लोग ज़्यादा इसको खोल रहे हैं। तो इसके लाभ क्या हैं, इसके लाभ को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसकी हानियाँ भी कुछ हैं, तो उस लाभ हानि को भी ज़रूर पढ़ लेना आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या? साहित्यिक शोध। क्या साहित्यिक शोध क्या है, इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक शोध क्या है, इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक शोध के कितने चरण होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक। उसके बाद आपका खंड सी आ जाता है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है, 500 शब्दों में देना होता है। 10.5 नंबर का एक प्रश्न आपका रहता है। ठीक, 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहता है। चलिए देखते हैं इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं और उनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। पत्राचार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको तैयार कर लेना है। पत्राचार। ठीक, पत्राचार। उसके बाद अगला है कि पल्लवन क्या है, इसकी विशेषताएं बताते हुए लेखन विधि पर सविस्तार प्रकाश डालिए। पल्लवन क्या है, इसकी विशेषताएं बताते हुए लेखन विधि को सविस्तार प्रकाश डालना है। ठीक। अगला प्रश्न देखें जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, वो है कि वर्तमान प्रौद्योगिक युग में हिंदी भाषा की दशा व दिशा पर क्या निबंध लिखिए। निबंध लिखना है। देखिए वर्तमान प्रौद्योगिकी युग जो है उसमें हिंदी भाषा की क्या दशा है और उसकी दिशा क्या है, उस पर एक निबंध लिखना है। अपनी इच्छा से, अपने आधार पर, अपने जानकारी के अनुसार उस पर आपको एक निबंध लिखना है। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, इसकी लेखन विधि बताते हुए सदोह उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। अभी आपने देखा था कि अर्ध सरकारी और सरकारी 6 नंबर में आया था। अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र में आपको अंतर लिखने को। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है और इसके लेखन विधि कैसे लिखा जाता है और उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। ठीक, 100 उदाहरण सहित। तो देखिए आपको आज की इस वीडियो में मैंने जितने सारे प्रश्न बताए ये सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग को इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं कल के एग्जाम में। तो देखिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट ताकि आपको मिलती रहे। तो ये पिछले वर्ष का पेपर था, 2024 का पेपर आया हुआ था, तो हमने वही 2024 का पेपर आपको सॉल्व कराया है। देख लीजिए आप, 2024 का ये पेपर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। यहाँ से कल आपको प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।